भारतीय जनता पार्टी के करनाल लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करनाल के पेरिस प्लाजा में सिख कम्युनिटी ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचने पर ओएसडी डॉक्टर प्रबलीन सिंह व हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने फूलों की बौछार करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया। मंच पर करनाल की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक हस्तियों ने पहुंचकर मनोहर लाल का शॉल, बुके व तलवार भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने कहा कि हम गुरुओं को मानने वाले लोग हैं। गुरुओं के सहयोग से करनाल की धरती पर जो बड़े समागम हुए हैं, उनके लिए मैं सिख संगत और करनाल के सभी लोगों का आभारी हूँ। मुगलों के समय से जो अत्याचार हुए हैं, उन मुगलों के अत्याचारों का बदला लेने के लिए सिख समाज ने जिस तरह से देश और समाज की रक्षा की है, वह अतुलनीय है। नरेंद्र मोदी ने देश में जितने भी फैसले लिए हैं, वह सभी फैसले सराहनीय हैं और जनता ने भी मोदी के सभी फैसलों का स्वागत किया है। चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 का था, चाहे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का था, आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मोदी का डंका बजता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी डॉक्टर प्रबलीन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को अपना परिवार समझकर हर वर्ग के लिए काम किया है। एक समय था जब युवाओं को रोजगार के लिए धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में पारदर्शिता लागू कर बिना खर्ची व पर्ची के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का भी जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान मनोहर लाल ने प्रदेश भर में गुरुओं और संत महापुरुषों की जयंती मनाकर सिखों का मान सम्मान बढ़ाया है। मनोहर लाल ने देश में हरियाणा को एक नई पहचान दी है। ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ और उस तो बाद 58 साल तकरीबन हो गए ने। कई मुख मंत्री मानयोग आए गए, पर जो काम सिखां नूं अपलिफ्ट करन दा, सिखां नूं नुमाइंदगी देण दा, सिखां नूं अगे करन दा काम श्री मनोहर लाल जी ने कीता, वो एक मिसाल है। और इस दी किताब का रूप इनू दे के जो 30 जनवरी नूं इन्ने काम किए सिखां लई मनोहर लाल जी ने कि उन्होंने किताब का रूप देना पिया। और वो किताब अज तक किसी वालों चैलेंज नहीं हुई। जो तकरीबन 150 बंदियां की किताब है, उस जो काम किया वो एक काम जिहड़ा सराहना वाला है। सेंटर दे विच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सिखां लई काम किया, हरियाणा दे विच जो श्री मनोहर लाल जी ने काम किया, उसकी मिसाल खालसा जी किते भी नहीं तुहानूं मिलेगी। लेके सेंटर दे विच भेजिए ताकि होर तगड़े हो के सिखां दे हरियाणे दे काम जोश नाल कर सकन। मैं एक बार फिर इत्थे आए डॉक्टर सतनाम सिंह संधू, मैंबर पार्लीमेंट मनजिंदर सिंह सिरसा जी का धन्यवाद करता कि साडे उचेचे तौर पर सदे ते आए। और मैं अज राणा जी और गुलाब सिंह जी को बधाई देना, जिन्होंने इन्ने घट समय के इत्थे काठा मारदा कट कट्ठा करता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब नेता श्री मनोहर लाल खट्टर जी, साडे राष्ट्रीय सैकटरी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मेरे बड़े वीर संत दादूवाल जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हसन साहब, मेरे छोटे वीर डॉक्टर प्रबलीन जी, जिन्हों की बदौलत थोड़े दर्शन करने का मौका मिला। और इस इलाके की साथ साथ वाहिगुरू जी की फतेह। दे वल्लों अज करनाल दे विच सिख सम्मेलन कराया गया। सिख सम्मेलन दे विच साडे कोल हरियाणा के साबका मुख मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर भी आए आ, दिल्ली तो साबका प्रधान दिल्ली कमेटी के सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा भी आए ने, मैंबर राज सभा सरदार सतनाम सिंह संधू इत्थे आए। असीं सारिਆਂ ਦਾ दिल ਦੀਆਂ गहराइयां चों धन्नवाद करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ने साडा हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाउण वेले ਜਦੋਂ कि कानूनी लड़ाई मानयोग सुप्रीम कोर्ट ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ उस ਵੇਲੇ मैं मुख सेवादार ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ सम्मेलन ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इकट्ठ में सिख सम्मेलन च उन्हां दा आउणा असीं जी आया कहने धन्नवाद करते हैं। हरियाणा कमेटी की कानूनी लड़ाई जिताउण दे विच उन्हां दा सहयोग रहा ते असीं उन्हां दे नाल उन्हां दा समर्थन करते। सर, आप सिख समाज को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करते हैं, क्या समझा जाए कि आने वाले समय में आप सिख समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से लग चुकी है? देखो, मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि
ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਈਸਾਈ ਸਮਾਜ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਆ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ मंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा समर्थन करते हैं। हरियाणा के अंदर सिखों का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, उसके चलते हमारी सारी कम्युनिटी आज इकट्ठी हुई है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस जो दरिंदों की पार्टी है इसको कोई हमारी एक वोट भी नहीं जा सकती। ये कातलों की पार्टी है। कांग्रेस ने सिखों के ऊपर जो जुल्म ढाए हैं वो जुल्मों का कोई हिस्ट्री की किताबों में लिखो तो लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। 1 लाख से ज़्यादा हमारे नौजवान केवल पंजाब में आतंकवाद के नाम पर मारे गए। 8,000 से ज़्यादा सिख देश भर के अंदर 1984 के अंदर कत्लेआम किया गया, गलों में टैर डाल डाल के आग लगाई गई। देखिए, जिस कौम का सबसे पवित्र स्थान दरबार साहब, उसी पे टैंक और तोपों से हमला कर दो। जिस कौम का टेम्पोरल अथॉरिटी जो हमारी ताकत है सबसे बड़ी श्री अकाल तख्त साहब, उसी को ही आप नीचे ध्वस्त कर दो और फिर उसके जथेदार को जिंदा टुकड़ों में काट कर उनको फेंक दो। इस तरह का पाप करने वाली कांग्रेस के साथ हमारा सिख कभी साथ नहीं दे सकता। इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। खट्टर साहब, हम आपके साथ हैं। जो आपने किया है, मोदी जी ने हमारे लिए किया है, हम भी आपके साथ उसी तरह रेसिप्रोकली खड़े होंगे। सर, आपने कहा कि सपने में भी अमृतपाल को लेकर क्या स्टैंड है सर आपका? सर, हमारा क्या स्टैंड होगा? वो अपना जेल में बंद है और चुनाव लड़ रहा है। मेरा उसके लिए क्या स्टैंड होगा? इसका स्टैंड उसी से पूछना चाहिए। आपने कहा सपने में भी नहीं सोच सकते सिख की कांग्रेस को कभी वोट देंगे, लेकिन करनाल से उपचुनाव जो लड़ रहे हैं विधानसभा का, वो खुद एक सिख है, त्रिलोचन सिंह जी। चलो ठीक है, उनकी अपनी भावना होगी। मैं तो अपने बारे में बताया है। अगर उनको लगता है कि कातलों की पार्टी के साथ उनका रहना जरूरी है और उनको लगता है कि श्री अकाल तख्त साहब वाले को गिराने, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये हिस्टोरिकल है। जब श्री अकाल तख्त साहब पे हमला होता है, दरबार साहब पे हमला होता है, तो डीसी भी सिख था, उसकी कमांड करने वाला भी सिख था। और उससे पहले सुंदर सिंह जी को कहा गया था, सुंदर जो जनरल सुंदर सिंह ने, लास्ट नेम सुंदर,
हैं के सुंदर जी, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये पाप मैं नहीं कर सकता, पर सिख के हाथों से करवाया। KPS गिल सिखों को काट के फेंकने वाला वो भी तो सिख था। ऐसा नहीं है, हैं ऐसे लोग भी जो हमारी कम्युनिटी के अंदर हैं, लेकिन उनको कांग्रेस के कातलों के साथ खड़े रहती है। लेकिन हमें इस बात का दुख और अफसोस रहेगा कि आप कातलों की पार्टी के साथ खड़े होके आप सिखों के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। काफी रोष भी देखने को मिलता है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेके वो भी भाजपा के खिलाफ देखने को मिलता है। उसके बारे में क्या? देखिए, बिल्कुल किसानों की बहुत मांगे हैं और उनकी मांगे जायज़ हैं, पर जब कर्जा माफ़ी की बात करते हैं तो हमें भी ये पूछना को मजबूर हो जाते हैं। कर्जा माफ़ी का तो भगवंत सिंह मान ने लिखती तौर पर आपको दिया था कि जैसे मेरी सरकार बनेगी सबके कर्जे माफ़ हो जाएंगे। तो फिर अगर कर्जा माफ़ी को लेकर ये प्रदर्शन है तो फिर भगवंत मान जी के खिलाफ क्यों नहीं? दूसरी बात, अगर MSP कहते ये कहकर है कि MSP खत्म कर दी जाएगी, जब कर दी जाएगी तब लड़ लिया जाएगा। भाई 60 सालों से तो हमारी कोई MSP खत्म नहीं कर पाया। इसलिए मैं उन किसान भाइयों के हाथों में भी उनके चरणों में विनती करता हूँ हाथ जोड़कर, ये जो आप लोगों को विरोध की आपको नीति दिखाई जा रही है और आपके सामने इस तरह के प्रोपोगंडा करके पेश किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। आपको सोचना चाहिए, विरोध करिए, सबका करिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को आप साइडलाइन करके उसका विरोध मत कीजिए। मैं तो किसान बैठे हुए शंभू बॉर्डर पर उनसे अपील करेंगे कांग्रेस को वोट डालने के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कांग्रेसी नहीं थे, वो इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने कोई कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद मुर्दाबाद करके इलेक्शन लड़कर चुनाव नहीं जीता था। आपकी जानकारी के लिए, उनको भी लोगों ने चुनाव हराया था। लेकिन हमें फ़ख्र है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सिर पर दस्तार सजाकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। हमें फ़ख्र था, हमें फ़ख्र है और हमें फ़ख्र रहेगा। धन्यवाद। मीडिया ਦੇ सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिख समुदाय ने समर्थन दिया, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ सिख समुदाय ने समर्थन दिया आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ा कार्यक्रम रखा था और काफी दूर दूर से लोग आए हुए। देखिए, चुनाव का समय है, संस्थागत रूप से बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज सिख समाज ने अपना पूरा समर्थन, करनाल जिले के सब लोग हैं, बाहर से भी आए हुए हैं। ऐसे ही 2 दिन पहले पानीपत में भी इसी प्रकार का सम्मेलन हुआ था। तो पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर सिख समाज एकदम साथ है और मैंने वोट की अपील भी की है। और इस सिख समाज की जो देन है अपने देश को, अपने समाज को, बहुत बड़ी देन है। ये कुर्बानी देने वाला, शहीदियों को देने वाला समाज देश का सिरमौर समाज है। तो इनकी मैं बहुत कदर करता हूँ और मैं स्वयं भी, देखा जाए, एक सिख परिवार से ही संबंध रखता हूँ। तो स्वाभाविक है, हमारा इनका रिश्ता तो बहुत सहज है। सिख समाज के लिए बहुत पहले प्रधानमंत्री जी ने भी काम किए, हमने भी काफ़ी काम किए हैं। आगे भी कुछ मांगे जो और आती हैं उनको भी चुनाव आचार संहिता के बाद उनको। सर, आज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं हरियाणा में, आगे अमित शाह भी करनाल आ रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम है, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ आ रहे हैं? सर देखिए, जैसे कार्यक्रम जारी हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम अभी अम्बाला है, मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ। दूसरा कार्यक्रम का गोहाना में है, जो सोनीपत लोकसभा, रोहतक लोकसभा का है। इसी प्रकार से आगे कार्यक्रम सब 19 तारीख, 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक के सब कार्यक्रम बने हैं। आपको सूची दे दी गई है। राजनाथ सिंह जी भी 21 तारीख को आ रहे हैं। 22 तारीख। सर, आपने बोला था अगर 400 सीट आती है तो पहला श्रेय मोदी जी को देंगे, दूसरा से राहुल गांधी जी को। तो मैं आज भी कह रहा हूँ। सर, आखिरी सवाल है, लोहगढ़ के लिए के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार किया, उसको हिरासत में लिया गया है, आज क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये इन लोगों का एक बहुत पुराना इतिहास है कि कभी भी मान सम्मान महिलाओं का करते नहीं हैं और इनके जो अपराधी वृत्ति के लोग हैं सदा इनके साथ रहे हैं, भ्रष्टाचारी इनके साथ रहे हैं, किससे बहुत हैं। इसलिए आज उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आज जनता जान चुकी है कौन क्या है। लोहगढ़ के लिए हरियाणा सरकार ने काफी काम किए और गिनाए भी गए, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लोहगढ़ में लोहगढ़ के लिए जो काम हरियाणा सरकार ने किए आपके कार्यकाल में, उसमें कुछ कहना चाहेंगे? हमने वहाँ जमीन एक्वायर कर ली है और वहाँ स्मारक बनाने के लिए कंपनी को वहाँ एंगेज कर लिया गया है। DPR बन गई है। अब जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद वहाँ के आगे काम बढ़ाएंगे। कह रहे हैं कि अभी पहले पूर्व CM ने लूटा है, अब CM लूटेगा। मैंने कहा ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। जनता जो बोले वो करो, नेता कौन बोले उसका कुछ जवाब नहीं।